जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और UP SSSC अधीनस्थ के लिए पेड बैच चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 मैटर पढ़वाया जाता है, 1 मैटर की हिंदी बनवाई जाती है और 1 मैटर रनिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे डिक्टेशन आपको गूगल मीट के थ्रू लाइव सेशन में लिए जाते हैं। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हरित अर्थव्यवस्था केवल पर्यावरण की रक्षा या संसाधनों के संरक्षण तक सीमित कोई तकनीकी अवधारणा नहीं है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पारिस्थितिकीय संतुलन का ऐसा संयुक्त विचार है जिसकी सफलता का वास्तविक आधार समाज के सभी वर्गों की समान गरिमामय और निर्णायक भागीदारी में निहित है। इसमें सबसे अहम भूमिका महिलाओं की है। महिलाएं केवल पर्यावरण की पारंपरिक रक्षक नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन की वाहक भी हैं। वे नवाचार, नेतृत्व और समावेशी विकास की धुरी हैं। इसलिए भारत और दुनिया के लिए यह समय केवल सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक पर्यावरणीय और आर्थिक अनिवार्यता के रूप में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करने और उसे विस्तार देने का है। हरित अर्थव्यवस्था का विचार उस मोड़ पर है जहां इसे केवल एक पर्यावरणीय उपाय मानना न केवल अपर्याप्त है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। यह अवधारणा संसाधनों की रक्षा, सतत विकास और न्याय आधारित समाज की नींव रखने की आकांक्षा है। इसमें तकनीकी नवाचार, अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि और आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्थान तो है ही, पर इसकी आत्मा समावेशिता में बसती है। दुर्भाग्यवश आज भी जलवायु नीति और हरित विकास के ढांचों में महिलाओं की उपस्थिति को अक्सर लाभार्थी या संवेदनशील समूह तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि वे इस पूरी प्रक्रिया की निर्माता, संचालक और नेतृत्वकर्ता हो सकती हैं। यह सोच जितनी सीमित है उतनी ही नुकसानदेह भी, क्योंकि जलवायु संकट लैंगिक रूप से तटस्थ नहीं है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी मानवता पर है, लेकिन इसका सबसे तीव्र और जटिल प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। जब हिमनद पिघलते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है, गर्मी और सूखे से कृषि प्रभावित होती है, तब इसका सीधा बोझ महिलाओं के कंधों पर आता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 25 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 15.8 करोड़ महिलाएं और लड़कियां गरीबी की गर्त में पहुंच सकती हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि उस गहरे लैंगिक असंतुलन की तस्वीर है जिसे जलवायु संकट और गहरा कर रहा है। भारत जैसे देश में यह संकट और भी अधिक जटिल है। यहाँ पानी
ईंधन, भोजन और देखभाल की जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से महिलाओं पर रही है। कुछ गांवों में आज भी महिलाएं सुबह दूर तक पैदल चलकर पानी लाती हैं, जंगलों से जलावन की लकड़ी बटोरती हैं, खेतों में काम करती हैं और घर परिवार की देखभाल में दिन रात लगी रहती हैं। लेकिन इन सभी कार्यों को उत्पादक काम नहीं माना जाता। जब जंगल कटते हैं तो ईंधन के विकल्प खत्म हो जाते हैं। जब फसलें चौपट होती हैं तो सबसे पहले भूख की चिंता महिलाओं को सताती है। आपदा के समय महिलाएं अपने बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा में सबसे अधिक जोखिम उठाती हैं। स्टॉप।